राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1985 में लॉन्ग लिस्टेड प्रॉब्लम है, जो कि कनाडा कंट्री के द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि बेसिकली अलजेब्रा से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। और अलजेब्रा का अगर टॉपिक की बात करें तो इनक्वलिटी का है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस theta I belongs to 0 to pi and theta 1 plus theta 2 plus dot dot theta n is equal to pi. ओके ओके, देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज एग्जांपल के लिए x ग्रेटर इक्वल देन y अगर लिखा हो, तो इसका मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू यहां से तो पता नहीं चल पाएगी, लेकिन x की मिनिमम वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। ठीक है, x की मिनिमम वैल्यू y हो गई। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? इसका एक और मतलब है y की मैक्सिमम वैल्यू x है। ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू x है अगर x ग्रेटर देन y है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें, ये अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, तो हमको अपर बाउंड इसका फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, क्या फाइंड करना है? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर थीटा एन लेस इक्वल देन क्या होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमको फाइंड करना है। क्लियर? ओके, जो कि बेसिकली एन पे डिपेंड करेगा। ओके, थीटा आई यहाँ पे 0 से पाई गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट थीटा एन इक्वल टू पाई गिवन है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा एन इक्वल टू पाई गिवन है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये देखते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट थीटा एन इक्वल टू पाई, तो हमारे माइंड में तुरंत एक इनक्वलिटी है या टेक्निक है क्लिक होती है। ठीक है, अगर सम ऑफ एंगल्स गिवन हो, ओके, सम ऑफ एंगल्स, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, सम ऑफ एंगल्स, ओके, या सम ऑफ इंट्रीज इनपुट्स गिवन हो, तो तुरंत हमारे माइंड में जेंसन इनक्वलिटी आती है। ठीक है, जेंसन इनक्वलिटी क्या होती है कि अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव मान लो f डिफाइन है, ठीक है, अगर f डिफाइंड है फ्रॉम a टू b टू r, ठीक है, एंड f का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, b। ओके, क्लियर? मगर डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कॉन्केव डाउन है। ओके ओके, तो कॉन्केव डाउन दो प्रकार से हो सकता है, अगर एफ डैश पॉजिटिव हो या फिर एफ डैश निगेटिव हो। ओके, क्लियर? तो मैं केस ये वाला ले लेता हूँ, एफ डैश पॉजिटिव है। ठीक है, एफ डैश पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो कोई दो वैल्यू के लिए मैं देखता हूँ। ठीक है, फिर तीन के लिए जनरलाइज कर लेंगे। मान लो ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो x1 पे आउटपुट क्या मिलेगा हमको? x1 कॉमा एफ x1। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। x2 के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या आ गया? x2 कॉमा एफ x2।
ठीक है, क्लियर। और ये लाइन बिलो द कर्व है, ओके। तो इसका मिड पॉइंट क्या है बेसिकली, एम के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई टू एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x1 प्लस x2 बाई टू, बेसिकली एवरेज है x1 x2 का, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में कर्व पे पॉइंट क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 बाई टू एफ x1 प्लस x2 बाई टू, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसका नाम मैं P दे देता हूँ, ठीक है। ये P पॉइंट है बेसिकली, ये A है मान लो, ये B है, ठीक है, ओके। तो यहां से आप देखो जो P पॉइंट है उसकी हाइट, इसका मैं नाम दे देता हूँ मान लो Q, ठीक है, ये Q है, ओके। तो क्यू एम हाइट छोटी है पी क्यू हाइट से, ओके। यहां से क्या दिख रहा है, क्यू एम हाइट छोटी है पी क्यू हाइट से, ओके। तो अब क्यू एम हाइट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ओके। इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्यू एम क्या आ गया, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू बाई टू, ये लेस देन है पी क्यू के वाई कोऑर्डिनेट से, मतलब एफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू से, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर ये पॉइंट मान लो ए और बी पॉइंट बहुत पास आ जाए, ठीक है, बेसिकली मतलब x1 x2 इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली अगर ए बी पर जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में ये जो सेकेंड है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है, तब इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ओके। ठीक है, मतलब बेसिकली दैट इज x1 इक्वल टू x2 पे, ओके, क्लियर, ओके। तो यहां से आप देखो सम ऑफ इनपुट्स अगर गिवन है तो तुरंत हमारे माइंड में क्या आएगा, जेनसन इनक्वलिटी, ओके। इसको बोलते हैं जेनसन इनइक्वलिटी, ओके। इससे आप एएमजीएम भी प्रूव कर सकते हैं, ओके, एएमजीएम भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। काफी अच्छी थ्योरम है ये, ठीक है, ओके। अगर तीन पॉइंट्स हैं, ओके, मान लो x1 x2 x3 है, सेम सिचुएशन है, ओके। एफ डिफाइन है कहां से, एफ डिफाइन है ए से बी टू आर, और एफ का डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इस वाले केस में मैं एफ डैश ग्रेटर देन जीरो लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती थी कुछ इस तरह, ठीक है। इस केस में एफ डैश लेस देन जीरो, ठीक है, दोनों में ट्रू है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मान लो मैं लेकर चल रहा हूँ 3 पॉइंट, यहाँ पे जो x1 x2 थे
वो a, b से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट ले लिया, मान लो x1, x2, x3 जो बिलोंग कर रहे हैं a, b से, ठीक है। तो ये मान लो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ठीक है। ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा, a नाम ले देते हैं x1 कॉमा fx1, ओके। ये fy इक्वल टू fx ग्राफ है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या मिलेगा, पॉइंट b x2 कॉमा fx2, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में x3 कॉमा c पॉइंट fx3, ठीक है, क्लियर। ओके, अब तीनों पॉइंट को अगर मैच करें, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ए बी सी यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। ओके, ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो ट्रायंगल ए बी सी का अगर सेंट्रॉइड देखें, ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होगा, मान लो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, जी, ठीक है। और जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ओके। अगर मान लो ए ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, ये b है, ये x2 कॉमा y2 है, ये c है, x3 कॉमा y3 है। तो बेसिकली इसका मीडियन मान लो ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो जी पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रॉइड, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ जी, ओके। तो यहाँ पे जी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 क्या है fx1, y2 क्या है fx2, y3 क्या है fx3, fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 अपॉन 3, ठीक है, क्लियर। x1 x2 x3 बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी में, ठीक है, ओके। अब यहां से देखो जी का जो जी है, तो जी के करस्पॉन्डिंग अगर x की बात करें हम, तो कुछ यहाँ पे होगा ये, ठीक है, ये इसका नाम ले लेते हैं q। तो q का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। तो जी क्यू लेंथ क्या आ जाएगी, ये, ठीक है, जी क्यू लेंथ क्या है, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री बाई 3, ठीक है, ये जी क्यू आ गया। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन पे वैल्यू देखें, ये वैल्यू, इसका नाम मैं पी रख देता हूँ,
ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। तो यहां से पी क्यू क्या निकली, एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके। और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। ये पी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो बेसिकली पी क्यू क्या आ गया, पी क्यू इक्वल टू एफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। ये पी क्यू आ गया। तो यहां से देखो पी क्यू लेंथ जी क्यू से बड़ी है, ओके। तो यहां से क्या पता चल रहा है, पी क्यू बड़ा है जी क्यू से, ओके। तो पी क्यू क्या है, एफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज ग्रेटर देन एफ x1 प्लस एफ x2 प्लस एफ x3, ओके, बाई 3, ठीक है, ओके। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x1 x2 x3 तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ओके। इक्वलिटी होल्ड्स, ओके, मतलब बेसिकली इक्वल साइन, ठीक है, व्हेन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसको अगर जनरल हम देखें, जनरल, ठीक है, जनरल क्या है, एफ डिफाइन है मान लो ए से बी टू आर, ओके। और डबल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a comma b, okay, then f of x1 plus x2 plus dot dot xn by n is greater than f of x1 plus f of x2 dot 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 f of xn by n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। एंड x1 प्लस x2 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, x1 प्लस सॉरी x1 x2 डॉट 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 xn बिलोंग्स टू a comma b and equality holds if and only if x1 is equal to x2 equal to dot dot xn, ओके। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब कॉनकेव डाउन है, ठीक है, कुछ ऐसा केस है, या फिर इंक्रीजिंग है, ठीक है, या ऐसा केस है, ठीक है, क्लियर। यहाँ एफ डैश तो लेस देन 0 है, एफ डैश तो लेस देन 0 है, एफ डबल डैश, बट एफ डैश पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, एफ डैश निगेटिव है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब एफ डैश पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं, एफ डैश अगर पॉजिटिव होगा तो जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा, ओके। रिमार्क 2, एफ डिफाइन फ्रॉम ए कॉमा बी टू आर, ठीक है, सच दैट
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू a comma b and x1 x2 dot dot xn belongs to a comma b, ठीक है, एंड n इज ग्रेटर इक्वल देन 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देन if x1 plus x2 plus dot xn by n is less equal than if x1 plus if x2 dot if xn by n, ओके। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब ये सब इक्वल हो जाए, ठीक है। इक्वलिटी holds if x1 is equal to x2 dot xn, ओके क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली f डैश डबल डैश पॉजिटिव है, ओके। और अगर f डबल डैश पॉजिटिव है तो एक तो केस ये बनेगा कि इंक्रीजिंग हो, कॉनकेव अप हो, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग है, f डैश पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है डिक्रीजिंग हो और कॉनकेव अप हो, ओके। तो कुछ इस तरह ये f डैश लेस देन 0 है बट f डबल डैश पॉजिटिव है, ठीक है क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे, ठीक है। ओके, अब साइन स्क्वायर कैसा है? साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन कैसा होता है? कॉनकेव डाउन होता है 0 से पाई में, ओके। साइन स्क्वायर एक्स 0 से पाई में ऐसा होगा, ठीक है। तो बेसिकली साइन की पावर एन एक्स वाई इक्वल टू वेयर एन इज इवन नंबर, तो इस केस में इवन नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इस केस में ग्राफ हमेशा इस तरह बनेगा, ठीक है ओके। तो ये मान लो साइन की पावर एन एक्स है और हमको चाहिए, मान लो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू साइन की पावर एम एक्स वेयर m लेस देन n। तो m क्या होगा? पाई बाई 2 पे तो दोनों वैल्यू सेम होगी, बट 0 से 1 में x बिलोंग्स टू 0 से 1 में साइन की पावर m बड़ा होगा साइन की पावर एन एक्स से, ठीक है। क्योंकि x अगर 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो साइन की पावर m बड़ा होगा x की पावर n से, ठीक है क्लियर। तो साइन 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है? साइन की पावर n, और साइन बेसिकली साइन x क्या होता है? 0 से 1 के बीच अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ओके। तो ओके, एक मिनट, सही नहीं बना है, ठीक है। ओके, ये आ गया साइन की पावर एन एक्स, ये ब्लैक कलर का है साइन की पावर एम एक्स का, ठीक है। पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी है? 1, ओके। लेकिन इवन ही है, 2 है, तो ग्राफ कैसे बनेगा?
जस्ट ये, ठीक है, 5/2 पे ये 1 आ गया, ठीक है। ओके, ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है। तो ये कॉनकेव डाउन है, ओके। इसका जो डेरिवेटिव है एफ एक्स अगर हम ले लें साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई, ठीक है, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डॉट एक्स एन अपॉन एन ग्रेटर देन होगा एफ x1 एफ x2 प्लस डॉट एफ xn बाई एन से, ठीक है, क्लियर। अभी हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 x2 एफ की जगह क्या है, एफ एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, ओके, क्लियर। और x1 x1 की जगह θ1 है, x2 की जगह θ2 है, डॉट xn की जगह θn है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं 0 से पाई के बीच, ठीक है। तो इसलिए ये एफ एक्स डिफाइन है 0 से पाई टू आर, ओके, क्लियर। ओके, और क्या गिवन है, θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट θn इक्वल टू पाई गिवन है, ठीक है। यही की आइडिया था, ठीक है, क्लियर। तो इसी का यूज करने वाले हैं हम लोग, ओके। तो क्या आ जाएगा, एफ की जगह हम साइन यूज कर रहे हैं, तो साइन θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट θn बाई एन, ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन होगा साइन θ1 प्लस साइन θ2 डॉट साइन θn बाई एन से, ठीक है। एन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और θ1 प्लस θ2 डॉट θn, इसकी वैल्यू हम पाई रख देते हैं, रख दे, ठीक। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन साइन स्क्वायर पाई बाई एन, ठीक है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल देन साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2 प्लस डॉट साइन स्क्वायर θn, ओके, क्लियर। तो बेसिकली इसकी अपर बाउंड ये आ गई, मतलब इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये, ठीक है। सो मैक्सिमम ऑफ साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2 प्लस डॉट साइन स्क्वायर θn क्या आ गया, एन साइन स्क्वायर पाई बाई एन, ओके, ओके। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ओके, थैंक यू।